नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति परिस्थिति चलती नजर आ रही है। लगातार आपको हम ये बताते हैं कि आजादपुर मंडी में असर सिर्फ पड़ता है आवकों से, और किस चीज से अब असर नहीं पड़ता। पीछे तेजी हो मंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमें कहते हैं शर्मा जी पीछे तो मंदी बनी थी, यहाँ तेजी कैसे बन गई, पीछे तो तेजी बनी थी यहाँ मंदी कैसे बन गई। अरे भाई, आजादपुर मंडी की एक अपनी रेपुटेशन है। यहाँ पर लोग माल लेकर के आते हैं कि उनको पता पेमेंट खरी है, ग्राहक खरा है, माल लेके आएंगे तो बिक जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे अच्छी सेल्स अगर उसके हिसाब से देखें हम, सेल काउंटर के हिसाब से तो बहुत सबसे बढ़िया सॉलिड मंडी जो है आजादपुर कही जाती है दिल्ली एनसीआर के इलाके में, जितनी 10-12-11 मंडियां हैं। लेकिन हम लगातार आपको ये चीज कहते आए कि आप मालों को लगातार निकालते चलिए। ठीक है, ज्यादा किसी उसमें मत बैठिए। अगर हमने आपसे कहा 1 महीने का समय है, तो उस 1 महीने के समय में आप देखिए, आप आराम से मालों को निकाल सकते हो, बगैर किसी स्ट्रगल के, बगैर किसी ट्रबल के, बगैर किसी परेशानी के आप मालों को आराम से निकाल सकते हो। हम लगातार आपको कहते हैं बस उस 1 महीने के अंदर आपको एक सीक्वेंस बनाना है कि यार मेरे पे इतने माल है, इतने में आप बेचूंगा। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि बिल्कुल एंड में बेचूंगा। अरे भाई, अगर आप बहुत ज्यादा सक्षम हो तो ठीक है, आप घाटा उठाने के लिए भी तैयार रहो। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हो, ठीक है, और आपको फायदा दर्ज करना है इस बहते हुए बाजार में, बह रहा है बाजार, बह रहा है, गिराकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन लगातार भले पीछे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं है। लेकिन आजादपुर मंडी में फर्क पड़ता है सिर्फ आपको से। आपके आप देख रहे हो लगातार कितने दिनों से 20-25 का रेशो बना हुआ है। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं जो हम ये लगातार देख रहे हैं कि भैया इस 20-25 के रेशो के बीच में सिर्फ एक आध दिन ऐसा होता है जिस दिन लोडिंग नहीं है, मंगलवार को, वो दिन 5-7-8 गाड़ी आती है। और मंडी की कैपेसिटी कितनी है, रोज की 10-11-12 गाड़ी। ठीक है, तो बैलेंस का जमावड़ा लगने से आपका नुकसान है। जो भाई इस समय माल खरीद रहे हैं, तेजी के अंदर माल खरीद रहे हैं, उनको कैसे बेनिफिट होगा आप ये देखो। उसमें आपने इसको घुमा देना है, जहां पे जिस मंडी में आपको अच्छा भाव मिल जाए वहां बेच दो। ठीक है, ज्यादा बढ़िया। भले ही आपका 1 दिन की जगह 2 दिन में बिक जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 दिन की जगह 2 दिन में बिक जाए, आपका माल 50 पैसे 1 रुपए मुनाफे में बिक जाए किलो के हिसाब से, तो कितना अच्छा है। आपको अगर एक कट्टे पे 100 रुपए मिल जाए, तो 50 रुपए अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, 100 रुपए मिल जाए, 200 रुपए मिल जाए, तो कितना अच्छा है। तो चलिए अब आपको हम लगातार बताते हैं कि आज क्या कुछ स्थिति चल रही है और आने वाले दिनों में कैसी स्थिति रह सकती है। नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालेंगे, पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालेंगे, दोनों चीजों का विश्लेषण करके आपको पहुंचाएंगे आप तक। बाकी अपनी बुद्धि विवेक का आप प्रयोग कीजिएगा, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई भी हमारी ऐसी मंशा नहीं है, बिल्कुल सीधी और साफ मनसा है कि जितने परिवार के लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं तो परिवार का ही लोग कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल को देखते हो तो हम अपने परिवार का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, आपका अच्छा ही हम चाहेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज रिपोर्ट क्या कुछ आ गई है लहसुन के बाजारों से निकल के। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए अनुग्रह भैया। भैया नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार। और कैसे हो आप? बस सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। भाई साहब, ये नया साल जो है वो कैसा जा रहा है लहसुन के बाजारों में, इस पे बात करेंगे। पहले आवक बताओ जी। सबसे पहले हाँ, जो अराइवल सबसे पहले जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर, उनके लिए 20 से 22 गाड़ी समझो माल आ गया है जी। 10 गाड़ी एमपी का पुराना लगा है, 1 गाड़ी नया लगा है, 5 यूपी लगा है, 2 रामपुर लगा है, 1 जलालाबाद लगा है, और एक पीछे से हिमाचल आ गया जी। जो साउथ से नहीं बिक रहा होगा वो वापस यहाँ आ गया जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो वैसे मतलब ये क्या कारण हुआ कि जैसे बहुत साल के एंड में आता है जी, साउथ में बिकना बंद हो जाता है तो दिल्ली आ जाता है वापस, साउथ से वापस लोडिंग इस तरफ हो जाती है जी। और एक जलालाबाद की भी गाड़ी आई है, जलालाबाद वाले भी इस साल बहुत अच्छा बिक रहा है जी। ये समझो 1 लाट है, ये समझो इसकी रेंज है वही 80 से 82 रुपए की रेंज है जी माल की। माल बहुत बढ़िया। अच्छा जी, माल बहुत बढ़िया है, लाट चल रहा है, उम्मीद है थोड़ी देर में बिक जाएगा। और भैया जलालाबाद की फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्या पकड़ेगा? इसी टाइम निकलता है, ग्राहक पकड़ रहा है 80 से 90 रुपए के बीच में। जिसकी कली मोटी बनती है वो 90 रुपए 95 रुपए बिक जाता है। थोड़ा आज मेरे में हल्का सा नुक्स था माल में, तो इसलिए 80-82 रुपए के बीच में चल रहा है माल। अच्छा, ये जलालाबाद वाला वैसे कितने दिन चलता है अप्रोक्सीमेट? अब चलेगा जी 1 महीना चलेगा, ये यहाँ से 1 महीना चलेगा, मतलब पूरे फरवरी तक चलेगा। फरवरी तक? पूरे जनवरी, सॉरी जनवरी तक, 1 फरवरी तक, 26 जनवरी के बाद तक। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा जी। जो मांगते हैं अपने कली वाले माल मांगते हैं, इनकी कली बहुत अच्छी बनती है, तो नीचे जितने ही बैठते हैं पसंद करते हैं माल जी। तो बस अब बाकी जगहों की जो क्वालिटी है, चाहे वो एमपी की क्वालिटी हो
या फिर हमारे रामपुर की हो, यूपी के जो इलाके हैं, कैसी कैसी क्वालिटी? यूपी के इस समय माल ओके ओके आ रहे हैं जी, कोई खास बहुत बढ़िया नहीं आ रहे। हाँ अब वो हाँ। माल थोड़ा सा जर्मिनेट होने लग गया है, थोड़ा माल खराब होने लग गया है, तो थोड़ा सा हल्का हो गया है माल यूपी का। लेकिन कोई मजबूत माल है, मजबूत की बिक्री आज भी है। अच्छा जी। रामपुर की बिक्री आज भी बहुत अच्छी चल रही है। और अपना एमपी का लहसन समझो आप 40-50 रुपए से लेके ऊपर में 120 रुपए तक पुराना बिक रहा है। नया लहसन की रिपोर्ट 140 से 150 रुपए मोटे की पहुंच गई है। क्या बात है। दलौदा से जितने भी व्यापारी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं उनको हम यही रिपोर्ट दे रहे हैं 140-50 रुपए की। कल कुछ बता रहे थे अराइवल थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 140-45 रुपए बिक जाना चाहिए। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है नया, लेकिन बहुत ही जल्द शायद आप देखोगे नेक्स्ट वीक तक लोहड़ी के बाद आपको नए माल की हम वीडियो बना के डाला करेंगे। सारे ग्राहक भी तभी मांगेंगे, थोड़ा ग्राहकों को भी पुराना चाहिए और पीछे भी थोड़ी अराइवल आ जाए, थोड़ी बाजार स्टेबल हो जाए जी जी, तो ठीक रहेगा जी। और लगातार ये चीज तो हम कह ही रहे हैं कि अभी नया मंडियों में आ चुका है काफी समय पहले से ही, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी इतना माल आ नहीं रहा जी, 100-200-300 कट्टे आते हैं, उससे क्या हो रहा है जी। हाँ, वो एक नाम हो जाता है कि आ गया। नाम हो जाता है, लेकिन उससे क्या है जी, रेट स्टेबल नहीं है। रोज अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है। थोड़े दिन में माल थोड़ी अराइवल ज्यादा होगी, रेट स्टेबल हो जाएगा, व्यापारी को पड़ते आने लग जाएंगे, तो तब मंगवाने का फायदा है। वरना शुरू में उसको लॉस मिल जाए क्या फायदा जी। तो आज भैया आपने कितनी 25 गाड़ी बताई? 20 गाड़ी है। 20 गाड़ी इसके अंदर सारी तरह के माल है जी, हर तरह का माल आया है। समझो आज मंडी के अंदर इस समय 40-45 रुपए से लेके ऊपर में 150 रुपए तक के माल मंडी में पड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैं जो नए का काम करना चाहते हैं मैं यही बोलूंगा जी, और 5-7 दिन 10 दिन में काम अपना दिल्ली की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। ग्राहक भी अपना 10 दिन में अच्छे से माल ले पाएगा, क्योंकि पुराना से भरी पड़ी है मंडी। मैं आज 150 रुपए का कोट करूंगा, पुराना कोई 100 रुपए में दे देगा, तो वो डिफरेंस अभी ज्यादा आएगा। थोड़े दिन में पुराना कम होता चला जाएगा, नई की डिमांड बढ़ जाएगी। व्यापारी भाई के लिए भी अच्छा और हमारे ग्राहकों के लिए भी अच्छा जी। तो ग्राहक को भी मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे अपना नया मंगवाना नेक्स्ट वीक से आप चालू कर देना। हमारे पास नए की हर तरफ जहाँ जहाँ भी ऑर्डर होंगे वहां अपना माल चला जाएगा जी, ये रहता है। अच्छा भैया, जो अपने यहाँ पर आपको की फ्रीक्वेंसी है वो अब आने वाले दिनों में कैसी नजर आ रही है? इतनी दिख रही है, सबने बहुत उम्मीद कर ली पूरे साल की कुछ ना कुछ कम होगी कम होगी कम होगी, लेकिन स्टॉकिस्ट का माल बहुत निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। तो जब बहुत निकल रहा है तो फिर इसके आगे कोई खास उम्मीद मेरे को है नहीं। इतना स्टेबल रहे बाजार, ये भी प्लस पॉइंट ही है जी। इससे ज्यादा नीचे ना आए। बढ़ने में अगर मान लो आवक कम भी हो जाए जी, 1-2-5 रुपए 10 रुपए बढ़ सकते हैं, लेकिन नए का प्रेशर अब बन जाएगा जी 10 दिन के अंदर, तो फिर ग्राहक का रुख थोड़ा सा नए की तरफ हो जाएगा। दरअसल वो हवा भी तो काम करती है ना। बिल्कुल, हालांकि बिकता रहेगा लहसुन, तो ऐसी बात नहीं है भाई साहब, पुराना भी बिकेगा, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि अब मान लो किसी का पड़ोसी नया बेच रहा है, उसका नया आते ही बिक गया, तो उसका पड़ोसी भी वही मांगना शुरू कर देगा। हाँ जी, उसके बाद वो ऑर्डर नया डाला, मेरे को भी नया डालो, चाहे पुराने के साथ साथ नया डालो। धीरे धीरे करके देखोगे आप 1 फरवरी को पूरी तरीके से नए पे शिफ्ट हो जाएगा, फोकस होगा लोगों का। अभी भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, अभी बस गाड़ी 1-2 आ रही है इसलिए नहीं हो रहा। जैसे जैसे 10 गाड़ी हो जाएंगी तो 25 जनवरी के आसपास तो आप देखना शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कल भाई साहब कितनी गाड़ियां थी मंडी में? कल थी भाई साहब, कल तो थोड़ी कम थी जी। इसके आगे मैं बताता हूँ आपको, एग्जैक्ट गाड़ी की आपको रिपोर्ट देता हूँ जी। कल अपने पास थी, कल 8 तारीख थी, कल भी थी जी करीबन 9, 18, तो 20, 21, 22, 23 गाड़ी कल भी हो गई। आज भी 20 गाड़ी हो गई। परसों थी 8 गाड़ी, परसों थी 8, और उससे पहले मंगलवार वाले दिन। हाँ जी हाँ जी, इससे पहले ये जो कल के 2 दिन है, कल और आज में फिर करीबन 45 गाड़ी, 40 से 45 गाड़ी फिर लग गई है मंडी के अंदर जी। तो ये बात है। तो भाई साहब, इस कंडीशन में हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो तो समझदारी से काम ले रहे हैं, मालों को बेच रहे हैं, मालों को बेच रहे नहीं, वो बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन जो अभी फ्रेश खरीदी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पड़ते में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि महंगा खरीद रहे हैं। वो महंगा खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो पुराने माल है जिनके स्टॉकिस्ट है वो फिर उनको रोकना पड़ता है। बस उस चक्कर ही सेल तो बहुत अच्छी निकल रही है जी। जब से आप 1 तारीख देख रहे हो, 1 तारीख से लेके अब तक सेल मंडी में बहुत अच्छी है। हर तरफ से डिमांड है, मौसम भी साथ दे रहा है, लेकिन रेट अभी इतना ज्यादा, देखो जो रियल पिक्चर है वो ये। हाँ, वो सही बात है, सच्चाई है। बस। और जब तक सच्चाई नहीं बताएंगे स्थिति सुधरेगी भी नहीं। हम कैसे बता दें, हम तेजी कैसे बोल दें जब माल आप जब 2 दिन में 45 गाड़ी आके खड़ी हुई है, बात है, तो कैसे बोल दोगे आप? और हम कभी बोलते भी नहीं है। नहीं, हमारी तरफ से आपको हमारी इंटेंशन मिलेगी भी नहीं। आप ये देख लो स्टॉक कितना है भैया मंडी के अंदर, 20 से 25 हजार कट्टे आज भी स्टॉक भरा पड़ा है। गाड़ी आज भी मेरे पास 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी उससे पहले पार्ट लोड है, तो दूसरे के बाद उतारने की जगह नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, दो गाड़ी है, दोनों गाड़ी अभी आनी है, बट उतर ही नहीं पा रही। जब उसके बाद नहीं उतर पा रही, मेरे पास कहाँ से आएगी? और मेरे पास भी कोई खास जगह नहीं है, सबके बाद 800-1000 कट्टे हर दुकान पे। और हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि जब तक ये ओरिजिनल सिचुएशन भी हम नहीं बताएंगे ना,
तब तक स्थिति फिर डावाडोल रहेगी, भैया सुधरेगी नहीं। भैया तेजी नहीं बताते, हाँ, तेजी भी बताते नहीं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर चीज बताते हैं हाँ, जो जैसी सिचुएशन है वो बता वो बताते हैं। मैं बोल दूं तेजी है, क्या होगा जी उससे? क्या कोई होगा? लोड कर देगा, फिर और ज्यादा गाड़ी आ जाएगी, फिर और बुरा हाल हो जाएगा। बाजार में सेल है, ये मैं खुले में कह रहा हूँ। हाँ, सेल बहुत अच्छी है, सेल ठीक है। जो कह लेकिन रहा है बैलेंस सेल नहीं करना है, चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। जितनी सेल है भैया उससे ज्यादा माल आ जाता है रोज के रोज। ये बड़ी बात है। 25 गाड़ी की सेल थोड़ी है। हाँ, अच्छा, जो अपनी 20 वैसे अप्रोक्सीमेट सेल अभी कितनी चल रही है? 3-4 हजार कट्टे तो आराम से है जी मंडी कितनी के गाड़ी अंदर। हो गई? 10 गाड़ी? समझ लो 10 गाड़ी के आसपास 10 समझ गाड़ी। लो जी, 10 से 15 गाड़ी हो गई। तो मतलब आप समझो कि 4000 कट्टे तो अभी भी बिक रहे हैं मंडी के अंदर, आराम से बिक रहे होंगे। तो यही है, सेल ठीक है बट रेट का सपोर्ट अभी इतना ज्यादा नहीं है। नए की तरफ जो जिनका भी रुझान है, जो नए का काम करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लें। नए का काम अच्छा चलेगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। और जहाँ जहाँ से ऑर्डर की भी जो बंदा चाहता है तो उसके पास हमारे फर्म के बारे में सब जानते ही, अपना ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा भैया, एक चीज और सुनने में आती है कि जैसे दिल्ली में और भी 11-12 मंडियां हैं, दिल्ली एनसीआर में, उस तरफ लोगों का रुझान कम है, वहाँ आवक के बहुत कम है, इधर सबसे ज्यादा है। सेल ज्यादा है ना जी, यहाँ पे सेल ज्यादा है। पेमेंट भी खरी है, पेमेंट दिल्ली इस मामले में नंबर 1 है जी, पेमेंट खरी हुई है जी। सेल ज्यादा है और पेमेंट खड़ी है ना, इसी वजह से जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा। अच्छा, 4-5 दिन अगर आपके सीमित हो जाए, बैलेंस कट जाए ना, फिर तेजी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, फिर बिल्कुल तेजी है, ये झटके से चीज़ तेजी है। ये। तो बट लेकिन मैं यही कहूंगा कि इतनी ज्यादा उम्मीदें ना लगा कर चलें। जिन दिन के बाद माल है धीरे धीरे अपना माल निकालते निकालते रहे यार, चले। क्योंकि अब उम्मीद, निकाल दो, अब जुआ खेलने का कोई हाँ, टाइम है नहीं। हाँ। और देखिए, हम हर बार कहते हैं भैया ये बाजार है, बाजार का कुछ नहीं पता कहाँ रुख हो जाए। हमारे जो अंदाजे हैं वो काफी हद तक 30-40% काम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ज्यादा भी करते हैं कई क्योंकि बार। हम देते ही, हम ज्यादा उल्टे सीधे हम कभी देते ही नहीं जी। हाँ, उम्मीदें हम ज्यादा देती नहीं। हम आज भी आपको क्लियर पिक्चर बता रहे हैं, देखो जी ये पिक्चर है। यहाँ पे माल खूब है, सेल खूब है, लेकिन रेट थोड़ा दबाव में आ गया। थोड़ा दबाव में आ गया, क्योंकि माल का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अच्छा, पीछे मंडियां तेज है रोज, पीछे आवक है नहीं, लेकिन अच्छा। हमारे यहाँ स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो पड़ते आ नहीं रहे जो फ्रेश खरीदी कर रहे जी। हैं। तो थोड़ा सा माल अगर रुकेगा, 2-4 दिन रुकेगा, बाजार स्टेबल हो जाएगा, स्टॉक कट जाएगा सारा का सारा, फिर हम वापस नई की तरफ से नए से शुरुआत करेंगे। अच्छा अनुग्रह भैया, वैसे हम लगातार इस चीज पे बात करते रहे हैं, लेकिन आपको भी लगता है कि पीछे से कुछ ज्यादा असर यहाँ नहीं पड़ता, यहाँ की आवकों से, यहाँ के बैलेंस से यहाँ ज्यादा असर बिल्कुल पड़ता है? 100% जी, हाँ। यहाँ का बैलेंस ही फर्क पड़ेगा जी। हमने ये देखा है, पीछे भैया कई बार मंदी होती है या तेजी हो जाती है। माल नहीं है तो तेजी हो जाती है। हाँ, पीछे वहाँ तेजी है, कल 5 रुपए बढ़ा, यहाँ थोड़ी बढ़ रहा है। यहाँ नहीं बढ़ा। यहाँ कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे स्टॉक ही इतना है, फिर जी। 25 गाड़ी, 20 से 25 गाड़ी जी, आ गई। जी। तो मैं यही करूंगा, धीरे धीरे अपना माल निकालते चलो, अपना और अपना पैसा जो है वो अपना घुमाते फायदा चलो, दर्ज अपना करते रहो। प्रॉफिट अपना जेब में लेना शुरू करो। बहुत सही बात। ज्यादा उम्मीदें रखो बाजार जी। से। तो भैया ठीक एक है। बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। 273 न्यू सब्जी मंडी अतातपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको अनुग्रह भैया का जो एक बार वो भी दिखाता हूँ, जिसपे पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं, पैम्पलेट। ये लो जी, ये भाई साहब का है, ये लो जी, संपर्क कर लेना आप भाई साहब को, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और ये देखिए, सभी जगह के माल भैया के पास में है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा सेल अच्छी चल रही है, एक अच्छी बात है। बाकी लगातार आप मालों को निकालते रहिए, हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं, फायदा अपना दर्ज करते रहिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।